आप सभी का स्वागत है। आप सभी को साल की प्रथम विनायक चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। विनायक चतुर्थी का दिन सभी बप्पा के भक्तों के लिए खास होता है। इसे वरद विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। विनायक चतुर्दशी का व्रत करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है तथा विघ्नहर्ता श्री गणेश के आशीर्वाद की भी प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति बनी रहती है। मान्यता है कि विनायक चतुर्थी में वक्रतुंड गणेश की पूरी विधान से पूजा की जाती है। गणेश जी के सभी रूपों में वक्रतुंड गणेश जल्दी कृपा करते हैं और भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। अब हम आपको विनायकी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाएंगे जो इस प्रकार है। बोलिए श्री गणेश भगवान जी की जय। पौराणिक कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के समय की बात है। उनके राज्य में एक कुम्हार का परिवार रहता था। वे लोग अपना जीवन यापन करने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने का पारंपरिक व्यवसाय करते थे। एक समय ऐसा हुआ कि कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को आवा में पकाने के लिए रखता था, लेकिन वे सभी सही से पकते नहीं थे। जो भी बर्तनों को वह ले जाता वे कच्चे ही रह जाते तथा कच्चे रहने के कारण टूट जाते थे। बर्तन ठीक से ना पके होने के कारण, कच्चे रहने के कारण ग्राहक के खरीदने के बाद ही वे टूट जाते थे। इससे ग्राहक कुम्हार से शिकायत करने लगे तथा धीरे धीरे करके उसके ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। इससे उसकी आमदनी भी कम हो गई। कुम्हार इस बात से काफी परेशान हो गया। उसके घर खाने के लाले पड़ने लगे। कुम्हार ने अपनी क्षमता अनुसार सारे प्रयत्न किए पर वह विफल हो गया। उसने सबसे सलाह मांगी, वह सलाह भी उसकी कोई काम न आई। एक दिन वह परेशान होके मंदिर में बैठा हुआ था। उसकी नजर पुजारी पर पड़ी तो कुम्हार ने पुजारी से अपनी समस्या बताई। पुजारी ने जब कुम्हार की बातें सुनी तो पुजारी ने उसे सलाह दी कि जब वह आवा जलावेगा तो उसमें मिट्टी के बर्तन के साथ एक छोटे बालक को भी डाल दो। अगली बार जब कुम्हार बर्तन पकने के लिए आवा में रखा तो उसने एक बालक को भी उसमें डाल दिया। जिस दिन उसने आवा को जलाकर उस बालक को डाला था उस दिन चतुर्थी का व्रत था। दूसरी ओर उस बालक की माँ उसे खोज रही थी। काफी समय व्यतीत होने के बाद जब उसका बेटा नहीं मिला तो उसने गणेश जी की प्रार्थना की और कहा कि हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। मेरा पुत्र कहाँ है मैं नहीं जानती। हे श्री गणेश, कृपा कर हम पर कृपा दृष्टि डालिए। महिला का विलाप चलता रहा। रात व्यतीत हो गई तो कुम्हार जब सुबह बर्तन को देखने के लिए आवा के पास गया, वह देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि बर्तन तो अच्छे से पक गए हैं और वह बालक भी जीवित बच गया है। इस घटना से वह कुम्हार बहुत डर गया। वह राजा के दरबार में जाकर इस घटना के बारे में जानकारी दी। यह सारी बातें सुनने के बाद राजा ने बालक के माता पिता को राज दरबार में बुलाया और उस बालक को सकुशल उनको सौंप दिया गया। इधर कुम्हार इस विचार में था कि आखिर ये कैसे संभव है। आवा जलाने पर तो हर चीज जल जाती है, फिर यह बालक ऐसे कैसे बच गया। उसने बालक के माता पिता से पूछा कि आपने ऐसा क्या चमत्कार किया है कि आपका बालक आग से भी निकल गया। राजा ने भी पुनः यह प्रश्न किया। तब बालक के माता पिता ने कहा, हमने विनायक चतुर्थी का व्रत रखा है जिसके प्रभाव से हमारे पुत्र की रक्षा हो पाई है। हमने श्री गणेश को हृदय में बसाकर सच्चे हृदय से अपने पुत्र के लिए रक्षा की कामना की थी, जिसका यह परिणाम है कि हमारा पुत्र आप सभी के समक्ष उपस्थित है। जब राजा ने यह बात सुना तो उसने समस्त नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया तथा चारों ओर श्री गणेश की जय जयकार की। अब सभी विनायक चतुर्थी का व्रत करने लगे तथा सकुशल जीवन यापन करने लगे। भगवान श्री गणेश ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी कामना होती है उसको शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। जिस प्रकार उन्होंने उस बालक की रक्षा की तथा संकट को टाल दिया। हे श्री गणेश, हे विघ्नहर्ता, जिस प्रकार आपने उस बालक की रक्षा की है उस प्रकार कथा सुनने वाली कथा पढ़ने वालों पर भी अपनी वैसी ही कृपा बनाए रखिए। आपकी सदैव जय जयकार है। जय श्री गणेश। जो भी विनायक चतुर्थी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तथा उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने से घर में सुख शांति, धन, ऐश्वर्य की सदैव बरकत बनी रहती है। जो
जो भी यह व्रत करता है वह श्री गणेश की अनुपम आशीर्वाद और कृपा का पात्र हो जाता है। जय श्री गणेश। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कथा कहानी अगर पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसे ही कुछ खोटी की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।